सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु, बंदो अविजन सोए, पहले बहे प्रणाम तिन, नमो जो आगे हो। कबीर गुरु को की जय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, यो गुरु कर है आप समान। कबीर सतगुरु के उपदेश का, सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब, करते खेचा तान, उनसे कभू नहीं छूटता, फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल वैमान, जी साधो और सकल वैमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना, निर्विकार निर्भय। बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से आज आपको कबीर परमेश्वर की, परमपिता परमात्मा सक्षम भगवान समर्थ परमात्मा की शरण प्राप्त हुई है। पुण्यात्मा, कितना संसार भरा पड़ा है। 7.5 अरब आबादी है, पॉपुलेशन है पूरे विश्व की। इनमें से आप परमात्मा की शरण में आए हो। आपकी किस्मत इतनी अच्छी है जिसकी कोई तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। 3 लोक का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जो नहीं नामते नहीं। बच्चों, 3 लोक का राज, 3 लोक के राजा है ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 लोक का राज है ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का, सतलोक परदेश। यदि सच्ची भक्ति नहीं करते, भक्ति तो देखो सभी कर रहे हैं, ऋषियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, परमात्मा पाने के लिए समर्पित हो गए,
कति शरीर गाड़ दिए, लेकिन घन से जंडी नहीं कटे। जंडी काटने के लिए तो तीखी कुहाड़ी चाहिए या आरी हो। इसलिए साधन बिना जो उल्टा काम करते हैं वो कितने दिन लगे रही हो, उसमें कोई सफलता नहीं मिला। सत्य साधना के बिना अन्य कितने प्रयत्न कर लो, भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती। यही कारण रहा इन ऋषि लोगों ने साधनाएं खूब करी, लेकिन काल ने इनको अधूरा ज्ञान दे रखा, इनकम्प्लीट और भ्रमित ज्ञान है। जैसे चारों वेदों में एक ही मंत्र है जो ब्रह्म साधन का, बाकी और किसी की भक्ति का जिक्र भी नहीं है, ना कोई और मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक 15 में ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर, उसमें लिखा है ओम नाम का जाप काम करते करते विशेष कसक के साथ और अपने जीवन का मूल कार्य कर्तु काम समझकर करो। और ओम नाम से क्या प्राप्ति होगी? श्रीमद देवी भागवत पुराण छठे स्कंद में देवी दुर्गा जी हिमालय राजा को स्पष्ट कर देती है, क्योंकि हिमालय राजा देवी का पुजारी था और वो मोक्ष की डिमांड कर रहा था, क्योंकि धन राजा के पास बहुत होता है, सब सुविधाएं होती हैं, पर वो आखिर में वो भी थोड़ी अच्छी नहीं लगती, मोक्ष मांगता है। तब दुर्गा जी कहती हैं कि राजन तू और सब बातें छोड़ दे, सब पूजा त्याग दे, ओम नाम का जाप कर। ओम नाम के जाप से तू ब्रह्म को प्राप्त होगा, जो दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता है, तेरा कल्याण हो। अब बताओ, ओम नाम से के जाप से ब्रह्म प्राप्ति होती है, ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में स्पष्ट किया है कि गीता बोलने वाला ही ब्रह्म है, काल है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल ओम एक अक्षर है, इसका अंतिम सांस तक जो समन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वो मेरे वाली परम गति, ओम से होने वाली परम गति को प्राप्त होता है। जिस समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो जाता है, ये काल शिव रूप में प्रकट होता है, इन दोनों को समझाता है कि तुम भगवान नहीं हो, कहां अपने आप को ईश मान बैठे, और सुन लो तुम्हारे तप के प्रतिफल में मैंने तुम्हें एक एक जोग दी है, ब्रह्मा को उत्पत्ति, तेरे को सती थी पालन, इसी प्रकार शंकर को संहार, और मेरा 5 अवयव से तैयार होकर के जो एक ओम अक्षर बना है, ये मेरा मंत्र, इसका जाप को तुम्हारा कल्याण हो। एक तो सिद्ध होगा कि वो ब्रह्म था जो ब्रह्मा विष्णु महेश को मिला था शिव जी के रूप में। बच्चों, ये है तत्व ज्ञान निष्कर्ष सारे दातों का। और प्रसंग चल रहा है कि ऋषियों ने साधनाएं बहुत की, शरीर गाल दिए, दिन रात एक कर दिया। बच्चों, ओम नाम तो इन्होंने ले लिया वेद से, क्योंकि पहले वेद थे पुराण, इनके ऋषियों की रचना है, बाद की बात, इनका अनुभव होता गया, जिससे सुनी सुनाई दंत कथा इसमें लिखी थी, कुछ सच्ची कुछ झूठी, कुछ वेदों से कुछ अपना अनुभव, ये पुराणों का एक संग्रह है। उधर से देवी महापुराण तीसरे स्कंद में नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं, हे पिता, कृपा मेरा एक प्रश्न का शंका का समाधान करो, ये सृष्टि किसने रची, कैसे रचेगी? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, इसका क्या उत्तर दो? जब मैं सचेत हुआ, होश में आया, मैं एक कमल के फूल पर बैठा था और उस अगाध जल में और कुछ भी नहीं था, पानी ही पानी था। अब मैंने सोचा, यहां मैं कैसे उत्पन्न हो गया, मेरा जनक कौन है, मैं किसने पैदा किया?
तो उसी समय आकाशवाणी हुई, बेटा तप करो तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर आकाशवाणी हुई अब सृष्टि करो। गरीबदास जी ने 2 पंक्तियों में एक चौपाई में सीधा स्पष्ट कर दिया है कि तपो तपो कर वाक्य सुनाया, सृष्टि रचो बल मेरी माया, लोक रचो बल मेरी माया। तो ओम जाप तो ऋषियों ने ले लिया वेदों से, और ब्रह्मा जी इनका फर्स्ट गाइड है, प्रथम गुरु है। इसी से वेद इन्होंने सीखे समझे हैं। ये इन ब्राह्मणों का पिता है, जनक है, ऋषि इसी की संतान है। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से तप ले लिया कि ब्रह्मा जी ने को आकाशवाणी हुई भगवान की, इसलिए तप तप भी करते रहे। फिर ओम नाम का जाप यू खिचड़ी करके इन्होंने साधनाएं की। ये आकाशवाणी की थी काल ब्रह्म ने। इनका भ्रम था कि परमात्मा, इसी को परमात्मा मान रहे हो, दिखता नहीं बस। तो इस जाप से और इस तप से इनमें सिद्धियां आ गई, परमाणु बन गए, चमत्कार होने लग गए। तो इन्होंने इसी को अपना मोक्ष और भक्ति की अंतिम उपलब्धि मान ली। ओम नाम के जाप से ये ब्रह्म लोक में जाएंगे, वहां हजारों वर्षों तक अपना पन भोगेंगे, मौज मस्ती मारेंगे, सारी बकवाद करेंगे जो धरती पर ना होती। वह और क्या है, स्वर्ग में ये बकवाद ही है, नाचने गाने वाली मेरी वैश्यावृत्ति, उसी को सुख मानता है मन। तो इसे तो यहाँ डोए डोए, इसे वहां डोए जाके फिर पुण्य खत्म करके वह मौज मस्ती करके ये फिर पृथ्वी पर आते हैं। जैसे गीता गए 8 श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए भी पुनरावृत्ति में है, वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। तो ये तत्व ज्ञान है, सब ग्रंथों का सार निकल गया क्यों। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति, ब्रह्मलोक में गए हुए पुनरावृत्ति जन्म मृत्यु में होता है उनका। तो मोक्ष खाक हुआ, ये क्या मुक्ति हुई। गरीबदास जी कहते हैं ये अरट का कुआ लोई व्याकुल बंधा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हट डोर बंधे कई बार। अब तब से इनमें सिद्धियां आ गई। जैसे चुनक ऋषि में गरीबदास जी ने कहा इतनी गजब की सिद्धियां थी, वो चाहे तो पृथ्वी को नष्ट कर दे और दूसरे अक्षर उसको एज इट इज बना दे, इतनी सिद्धियां थी। अब काल इनको भी देख कर राजी निकदे भगवान बन बैठे, तेरी वैल्यू ना रहे। मानदाता चक्रवर्ती राजा था जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन होता है। वो साल 2 साल में 10 साल में एक परीक्षण करते हैं कि कोई राजा मेरे विरुद्ध तो नहीं चल रहा है, मेरी पराधीन है कि नहीं। इसलिए घोड़ा छोड़ते हैं, उस पर लिख दिया जाता है जिसको मानदाता राजा चक्रवर्ती की पराधीनता स्वीकार न हो, इस घोड़े को बांध ले, युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो सारी पृथ्वी पर घूमे, किसी ने घोड़ा पकड़ा नहीं। उस पर लिखा रखा था, उस पर लिखा हुआ था कि राजा की 72 सौणी सेना है। तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। चुनक ऋषि की कुटिया के पास से वो जा रहे थे, हजारों सैनिक, आगे आगे घोड़ा खाली, कोई बैठा नहीं उस पे। तो ऋषि ने पूछा कि घोड़ा कैसा है, इस पे सवार क्यों नहीं। बताया उन सैनिकों ने, ऐसा ऐसा काट। हम सारे घूमे, किसी ने राजा का घोड़ा नहीं पकड़ा, यानी किसी ने युद्ध नहीं उठा। दूसरा कहने लगा किसकी मां ने दूध पिलाया, राजा का घोड़ा पकड़ दे, बेहतर छोड़ी सेना, ये कर दे वो कर दे। ऋषि बोला भाई किसी ने ना पकड़ा तो मैं पकड़ देता हूँ और कह दो आपके राजा को। सुनक ऋषि ने उसका युद्ध स्वीकार कर लिया, घोड़ा बांध दिया वहीं पर एक पेड़ का। सैनिक बोले रहे कंगाल ते दाने खाने को नहीं, क्यों मजाक कर रहा है, फिर युद्ध मानदाता चक्रवर्ती के साथ करेगा, क्यों तेरी शायद बोल दे रही है, अपना बज ले रहा हूं। वो बोला भाई मेरे भाग में ऐसा ही है, वोट लिया मैंने युद्ध जाऊं। राजा ने 18 अक्षौणी सेना, एक अक्षौणी सेना में 2 लाख के करीब बताते सैनिक होते हैं। ऐसी कोई काउंटिंग उनकी होती थी पुराने समय में, यानी 36 लाख आदमी भेज दिए एक ऋषि को मारने के लिए, ताकि वह बैठे जनता में किसी की और हिम्मत ना हो।
और ऋषि कहते गरीबदास जी ने कहा ऐसा जादू तपस्वी था, उसने चार अपनी सिद्धि शक्ति से चार परमाणु बना लिए। एक पुतली परमाणु छोड़ दिया, 18 सोने का नष्ट कर दिया, कैटेगरी की तरह मचा दिया। फिर दूसरी तीसरी ऐसे 72 सोनी सेना को खत्म कर दिया। राजा मुंदे मुंह पड़ गया, अपनी जान बचाई। अब गरीबदास जी ने इनकी कैसी तुलना की है, कैसी इनकी दोती सी दोई है ऋषियों की। गरीब 72 अक्षौणी ही ख गया, चुणकर ऋषिश्वर एक, दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के बेख। ये है काल के, ये चलती फिरती मौत थी, जोरा मौत या जोरा दे धारे जोरा फिरे, या शरीर मानव शरीर में या मौत फिरे, ये ऋषि, ये सभी काल के भेख। 72 अक्षौणी खा गया, चुणक ऋषिश्वर एक। ऋषि ऋषिस ऋषिश्वर सर्वश्रेष्ठ ऋषि माना जाने वाला, उसके ये कर्म। बच्चों, काल को कहां तक जीतोगे तुम? ऐसी ऐसी साधना कर सकते हो? ऐसी साधना करने के बाद भी इसने गणतंत्र झंडी काटी ना कट्टे, ये बकवाद दे दी। अब जितने वो जीव मरे, चाहे को हथियार तो मार दे, चाहे अपनी सिद्धि तो मार दे, वो पाप न्यारे लिखे जाते हैं। जब ये कभी स्वर्ग से वापस आओगा, महास्वर्ग से यानी ब्रह्मलोक से, क्यों ओम नाम के जाप से ब्रह्म भी वहां भी जाएगा। काल का इतना जबरदस्त षड्यंत्र है, आप सोच भी नहीं सकते। गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृतास का, जठरग्नि प्रतिपाल। वो सतगुरु खुद है, परमात्मा सतगुरु रूप में, ऐसे दीन दयाल हैं, ये बंदी छोड़ हैं। इन्होंने आके काल के षड्यंत्र को, इस सारे जाल को समझाया। जब ये ब्रह्मलोक में भी सुख भोग कर फिर नीचे पटकेंगे, इसको कुत्ता बनेगा चुणक ऋषि वाली आत्मा, और वो जितने जीव मारे थे इसके शर में कीड़े पड़ेंगे, नोच नोच कर बदला लेंगे। एक समय की बात है, गुरु से चले जा रहे थे, एक मछियारा मच्छी पकड़ा था, और वह गाड़ के पकड़ पकड़ के बाहर गिरा था, और वो तड़प तड़प कर मरे थी। शिष्य बोला, गुरुदेव इस पापी आत्मा को क्या सजा मिलेगी, कैसा जन्म होगा इसका? गुरु जी बोले, बताओगे कभी समय आएगा। 3, 4, 5 वर्ष के बाद क्या देखा, एक हाथी का बच्चा उछल कूद मचा रहा था, हाथी, और दो पेड़ों के बीच में फंस गया। फंस के धक्कम धक्का होकर निकलता गया, पर खाल घनी छुड़ गई। बारिश के दिनों में उसके कीड़े पड़ गए, और इतने पड़ गए कि वो पड़ा पड़ा चल रहा, और सारे शरीर पर कीड़े चले। शिष्य और गुरु जी उस रास्ते से जा रहे थे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस प्राणी ने कौन से दिन में ऐसा पाप किया जो इतना कष्ट, इतने कीड़े पड़ गए? तो बोला, बेटा अब सुन ले उत्तर उस मछियारे का। ये मछियारा था, जितनी मछली इसने तड़पा तड़पा कर मारी, आज इसको तड़पा तड़पा कर वो कीड़े बनकर खाने लग गए। गरीबदास जी कहते, तुमने उत्तर का मैल क्या, धर्मराज के तिल तिल का लेख। बच्चों आंख खोल लो, कौन सी दुनिया में घूम रहे हो तुम? 2 दिन का जीवन है, कल मृत्यु हो जाएगी। धक्के खाते आंडोगे, राज और पाट ये मैल और कोठी, कोई गिरना चाहता है। तो बच्चों, तत्व भेद कोई ना कह रे झूमक रहा, जो पैसे ऊपर नाच सुनो रही झूमक रहा। कोटो मध्य कोई नहीं रे झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झूमक रहा। किस तत्व ज्ञान के बताने वाले? तुझे करोड़
और करोड़ों में नहीं मिलेगा, अरबों में कोई ग्रह को, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। 7.5 अरब आबादी है आज वर्ल्ड की, सारे संसार की। 10 के अतिरिक्त विश्व में इस ज्ञान का जानकार कोई नहीं है। आपका सौभाग्य बच्चों, आपको उस परम पिता का सच्चा मार्ग मिल रहा है। समर्थ परमात्मा कबीर जी की शरण प्राप्त हुई है, इसलिए दास कह रहा है। तो बच्चों, आपके किस्मत के साथ यदि ब्रह्मा विष्णु महेश को तो ले, आपका पास्यक नहीं हो। ये तो अपना कर्म मलाई खा रहे हैं, भविष्य कुछ नहीं इनका। यह बात जिस दिन तुम्हारे समझ में आ जाएगी, उस दिन तुम भगत बन गए पक्के। और बच्चों, कबीर साहब सारी सृष्टि के रचने वाले, सबके पालक, सबके उत्पत्ति करता, कर्म के लेख को मिटाने वाले परमपिता परमात्मा आपको प्राप्त हुए। सारी सृष्टि में दास के अतिरिक्त इस अध्यात्म ज्ञान के जानने वाला कोई नहीं। तो पुण्यात्माओं, बच्चों, आपको समर्थ परमात्मा और पूर्ण सतगुरु और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है। आपकी ऐसी किस्मत है, लख चुसूरा जूझ ही लख बरसावत दे, लख वरेती जहान में तो सतगुरु शरणा। आप इतनी अच्छी आत्मा हो, आप इसको हल्के में ना लेना। परमात्मा की देखो कृपा कैसे हो रही है आपके ऊपर। ये आपका पिता है, आपका अपना है। जहां हम आए हुए हैं, ये हमारा शत्रु है, दुश्मन है। इसने हमारी दुरुक्ति कर रखी है। दुरुक्ति करवाने के लिए इसने बहुत व्यवस्था कर रखी है, इतनी सूझबूझ से। जिनको हम परमात्मा की श्रेणी में देखते थे, अवतार माना करते थे, आए थे वो श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु जी, शंकर और ब्रह्मा जी। इनको भी आज तक पता नहीं ये हो क्या रहा है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। और आज आपके समक्ष इसका दाना दाना गिन दिया गया है। सच्चाई 100 की 100 है। आपकी बुद्धि कद काम करेगी वो अलग बात है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो कोई चीज उठा लेगा और पूछेगा माँ या पापा, भाई, बड़े बहन से, ये क्या है। वो बताएगा ये पेन है। वो पूछता है पेन है पेन है। वो नो ए कहता कहता फिर डर के चला जाएगा ना। वो नो स्वीकार करे ये पेन नहीं है, पेन है ना, नो कहे पेन नहीं है। क्योंकि उसको पता है तो जिससे तो पूछ रहा है ये जानकार है और अपना है। इसलिए इस प्रकार जब उसकी ए मिट जाती है, थोड़ा सियाना समझदार हो जाता है, उसमें वैसे भी कहते हैं बेटा या बेटी को, भाई पेन नहीं उठा के बेटा बेटी, भाग्या जाता है पेन उठा के लाता है। वो समझ गया पेन कहाँ है और कैसा है और क्या काम आता है। इसी प्रकार अभी आपकी ए बेसिक ना मिटो, पर ये पेन पेन ही है। समर्थ परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब है, और विश्व में किसी के पास ज्ञान नहीं है, धरती पर नहीं है। और वो रजा आज आपके ऊपर हो चुकी है। आप इस भक्ति को करते रहो बच्चों। बड़ी अच्छी किस्मत पाई। इस संसार में सुख नाम की चीज नहीं है, आप खूब समझ लो। कबीर साहब कहते झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। इसने सुख मान रहे हम तो, कोठी होगी, कार होगी, फैक्ट्री होगी, संतान होगी, बस। कहते खाई खुराक का, पहन पोशाक का, यम का बकरा बनता है। भाई तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। घाटे बाटे सब जग दुखिया, क्या गृष्टि बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो।
जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सभी में व्यापे, कोई महल ना सुनना हो, कोई महल ना सुनना हो। सच कहूं तो जग नहीं मान, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई। शूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। शूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। ओए होए। कबीर साहब कहते हैं तो चक्रवर्ती राजा बने फिरे थे। उदय और अस्त, जहां से सूर्य निकला उदय, अस्त जहां छिपा वहां तक उनका राज था। किसी को भी सपने में भी सुख नहीं पाया। और ये ब्रह्मा विष्णु दुखी। देवी पुराण में ब्रह्मा जी से नारद पूछता है कि आप किसकी भक्ति करते हो, कौन समर्थ है। ब्रह्मा जी कहते मैं एक बार विष्णु जी के पास गया था। विष्णु जी तप कर रहे थे, काफी देर में समाधि लगी थी, बहुत देर में उठे। तो मैंने उनसे पूछा, हे भगवान आप तो सारी सृष्टि के रचनहार हो, पालनहार हो, आप किसकी भक्ति कर रहे हो। उसने कहा, विष्णु जी बोले मैं देवी की पूजा करता हूं, और मेरे संज्ञान में, मेरे विचार में देवी से ऊपर कोई शक्ति नहीं, कोई भगवान नहीं। आदि है इनकी ज्ञान का उन्हें। और फिर क्या कहता है, मैं तप करके राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं, उनको मारता हूं, तप करता हूं, फिर शक्ति प्राप्त करके उनसे युद्ध करता हूं। कभी थोड़ा बहुत समय मिलता है तो सुखपूर्वक लक्ष्मी के पास बिता पाता हूं। सच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई। तो पुण्यात्माओं, आपकी किस्मत परमात्मा ने अलग लेखनी से लिखी है। आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है कि आपको अब मूल ज्ञान प्राप्त हुआ और संपूर्ण मोक्ष भक्ति विधि वो प्राप्त है। यानी आप चल रहे हो, प्रथम नाम लिया है, फिर सतनाम लोगे, फिर सार नाम लोगे, सार शब्द लोगे, भगवान के घर चले जाओगे। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको सब सर्टिफिकेट मिलते चले जाते हैं, सब डिग्रियां प्राप्त होती हैं, तो सफल हो जाते हैं। अब के आपने सफल होना है। असफल बहुत हो लिए, बहुत फेल हो चुके हैं, बहुत बार फेल हो चुके हैं। एक तो पिछली गलतियां आपको याद रहनी चाहिए। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि मानुष जन्म पाएकर खोए, सतगुरु विमुखा युग युग रोए। एक तो होता गुरुद्रोही, एक होता है गुरु से विमुख हो जाना। जिस समय परमेश्वर कबीर जी काशी में एक लीला कर रहे थे, कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए सतलोक से आके। निमा नामक एक पूर्व संस्कारी
हंस उनको घर ले गए, जो जुलाहे थे, मुसलमान जुलाहे थे, और वहां उनके कल्याण के लिए आए थे परमात्मा। नीरू और नीमा ये सुपत सुदर्शन जी के माता पिता थे, और परमात्मा ने वायदा किया था, बच्चा तू दुख ना माने, तेरे माता पिता को मैं पार करूंगा। इसलिए उनके पास मालिक आए, उनके कर्म बनवाए, एक बच्चे की तरह उनका पालन पोषण उन्होंने किया, जिससे उनके संस्कार प्रबल होते चले गए। तो बच्चों, उस समय 5 साल की आयु से ही परमेश्वर कबीर जी ने इस तत्व ज्ञान और अपनी शक्ति भक्ति से और अपने ज्ञान के तर्क से बड़े बड़े मंडलेश्वरों को फिटे मुंह कर दिया। जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष अपने आप को सिद्धि में उत्तम माने थे, उनकी सिद्धि फेल की। लेकिन हम इतने ढीठ हैं, समर्थ को सामने देखकर भी हमने कदर नहीं की उसकी। हम अपनी अहंकार में सिड़ गए। 64 लाख से श्वेत उस पिता के, वो उनमें से आप ही हो, और इब आ रहे हैं, वो वही है। और फिर इनके आपके जो आने वाली संतानें होंगी, वो तो अनमोल परमात्मा की विशेष आत्मा होगी, क्योंकि उनको सीधा ही कबीर परमात्मा का मार्ग, मूल ज्ञान गर्भ से ही सुनने को मिलना शुरू हो जाएगा। वो तो निश्चिंत पार होंगी, लेकिन वो आप पर निर्भर करता है, आप कितने दृढ़ रहते हो और कितने सफल होते हो। नहीं तो आप आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़े दोष